खिताब से एक कदम दूर साबालेंका दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही मैडिसन कीज से भिड़ेंगी। कीज का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल होगा। 2017 के यूएस ओपन के फाइनल में खेलने वाली कीज इससे पहले 2 बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। कीज ने बड़ा उलटफेर किया। ईगा ने इस हार से पहले टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया था। शीर्ष वरीय बेलारूस की आरेना साबालेंका लगातार तीसरे ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब से सिर्फ एक कदम दूर कर खड़ी हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में स्पेन की अपनी गहरी दोस्त पाउला बदोसा को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हराया। अगर साबालेंका फाइनल जीतने में सफल रहती हैं तो 3 लगातार ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाली इस सदी की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी होंगी। अंतिम बार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने 1997 से 1999 तक ये टूर्नामेंट जीता था। साबालेंका का फाइनल में मुकाबला अमेरिका की 19वीं वरीय मैडिसन कीज से होगा। 29 वर्षीय कीज ने दूसरे सेमीफाइनल में दूसरी वरीय और 2022 की विजेता पोलैंड की ईगा स्वियातेक को 3 सेटों के संघर्ष में 5-7, 6-1, 7-6, 8 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। कीज का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल होगा। 2017 के यूएस ओपन के फाइनल में खेलने वाली कीज इससे पहले 2 बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। कीज ने बड़ा उलटफेर किया। ईगा ने इस हार से पहले टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया था। तीसरे खिताब के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार साबालेंका ने मैच की शुरुआत धीमी की। वही शुरुआत में ही 0-2 से पिछड़ गयी, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए बदोसा को फिर कोई मौका नहीं दिया। साबालेंका ने कहा वे लगातार तीसरा ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने ये सपना भी नहीं देखा था। मैंने कम से कम एक ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना देखा था, लेकिन मेरे सामने अब लगातार 3 ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका है। ये अविश्वसनीय है। मैं इसके लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ। तो दिग्गजों की श्रेणी में हो जाएंगी शामिल 26 वर्षीय साबालेंका। अगर फाइनल जीतने में सफल हो जाती हैं तो वे लगातार 3 बार ये खिताब जीतने वाले मार्गरेट कोर्ट स्मिथ 1969-71, इवाना गुलागोंग 1974 से 1976, स्टेफी ग्राफ 1988 से 1990, मोनिका सेलेस 1991 से 1993 जैसे दिग्गजों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। साबालेंका और बदोसा अच्छी दोस्त थे। साबालेंका ने कहा वे 1 या 2 दिन मुझसे गुस्से में रहेंगी, लेकिन उसके बाद हम फिर दोस्त हो जाएंगे और साथ में खरीदारी करने जाएंगे। मैं वायदा करती हूँ कि वह कुछ भी मांगेंगी मैं उसका भुगतान करूंगी। बदोसा ने कहा साबालेंका आज ऐसा खेली कि कुछ भी छूती वह चीज सोने की हो जाती। साबालेंका ने पूरे मैच में 32 विनर्स लगाए। मैच पॉइंट बचाकर जीती कीज। मैडिसन कीज की जीत हैरान करने वाली रही। तीसरे सेट में ईगा मैच पॉइंट पर सर्विस कर रही थी, लेकिन कीज ने जबरदस्त संघर्ष क्षमता का परिचय देते हुए स्वियातेक की सर्विस तोड़ते हुए मुकाबले को 6-6 की बराबरी पर ला दिया। सुपर टाई ब्रेक में भी कीज लगातार पिछड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने अंत में 8-8 की बराबरी की और अंत में 10-8 से टाई ब्रेकर जीतकर फाइनल में जगह बना ली। जीत के बाद कीज की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह तौलिए को मुंह से ढककर फूट कर रो रही थी। वे 8 साल बाद किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं, लेकिन उन्होंने अब तक एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है। 2017 के यूएस ओपन के फाइनल में उन्हें स्लोवन स्टीफन से हार मिली थी। बड़े खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में हराया। कीज का इस टूर्नामेंट में सफर शानदार रहा है। उन्होंने पूर्व विंबलडन विजेता एलेना रिबाकिना, एलेना सितोलिना जैसी खिलाड़ियों को फाइनल तक के सफर में हराया। ईगा के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए दूसरा सेट 6-1 से जीता। हालांकि 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता ईगा ने तीसरे सेट में वापसी की कोशिश की, लेकिन कीज शक्तिशाली स्ट्रोक ने ऐसा नहीं होने दिया। कीज ने जीत के बाद कहा उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वे फाइनल में पहुंच गई हैं।